अरे छोड़ो भाई, अरे क्या बात करने दो ना। क्या 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 ऑफिशियली आप तो हिंदू है, आप बोलते कि हमको हिंदू मत कहो, मैं जूता मारूंगा, तो ये जो कंट्राडिक्शन है इसको किस तरह से आप ये करें? आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि आप ऑफिशियली हिंदू हैं? क्या बात है, अरे आप कह रहे हैं ना, हमने तो नहीं कहा, हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम ऑफिशियली हिंदू है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर रिलीजन में आपका हिंदू लिखा हुआ है या नहीं? आपके जितने डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं वहाँ रिलीजन के कॉलम में क्या लिखा हुआ आपके नाम के साथ? क्या आप लोगों को स्कूल का सर्टिफिकेट कैसे बनता पता है? जैसे भी बनता हो, ये सीधा सवाल है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें एक पूछिए ना, एक पूछिए, सबका जवाब देता हूँ। हाँ, अब मान लो हमारी उम्र 7 साल की है, गांव में हम रहने वाले हैं, हमारा माँ बाप एडमिशन लेने के लिए जा रहा है, सर्टिफिकेट कौन तैयार करता है? रियलिटी को जानो भाई, कौन सर्टिफिकेट तैयार करता है? वही सर्टिफिकेट चलता ना आगे तक, चलता कि नहीं चलता? रियलिटी है कि नहीं? वो जो हमारा माँ बाप अनपढ़ जो है पहली क्लास में एडमिशन के लिए लेके जाता है गांव देहात का, तो वहां एंट्री कौन करता है? करवाता कौन सर? वो देहाती आदमी करवाता है। अभी सुनिए, अरे बहसबाजी आप कर रहे हैं, आपका काम, आप पत्रकारों का काम बहस नहीं, सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए, जवाब दे रहा हूँ। हम हिंदू नहीं है, जो हमें हिंदू कहेगा वो हमको गाली देगा, जो हमको गाली देगा उसका जवाब दूंगा। समझ रहे हो क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमें गाली देगा उसको जवाब दूंगा। आप हिंदू नहीं है, आपको सबसे पहले आंदोलन तमाम इत्तेहाद और जुल्म को छोड़ करके इसी पर आपको आंदोलन चलाना चाहिए। देखो, किस पर चलाना चाहिए, किस पर चलाना चाहिए, किस पर नहीं चलाना चाहिए, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रीरोगेटिव है। उस एरिया में आप प्रवेश मत करिए। क्वेश्चन करना तो ये हमारा क्वेश्चन कर लीजिए, ये हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका अधिकार है, वो डिसाइड करेगा। पत्रकारों को सजेशन नहीं, सवाल पूछने का अधिकार है। आप पूछिए। हाँ, आप चलो चलो चलो, उधर सवाल ये है कि आपने कहा कि गांव में आपके सर्टिफिकेट्स को तैयार कराया गया, तो जो तैयार करने वाला है उसने आपसे पूछा कि आपका रिलीजन कौन सा है? आपने हिंदू बताया कि नहीं बताया? 200% झूठ। तो आपका सर्टिफिकेट में हिंदू कैसे? हमारी उम्र 7 साल की है, हमारा माँ बाप एडमिशन के लिए जा रहा है, हम हमारा धर्म बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं माने भाई, क्या बात कर रहे हो? आज जो हो रहा है, अरे क्या बात कर रहे हो आप? आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो आप? एक मिनट आप पत्रकार के तौर पर सवाल पूछ रहे हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर या आरएसएस के तौर पर? आप तो आपका पत्र सवाल पूछो ना। सवाल ही पूछ रहे हैं। ये सवाल है विश्राम साहब। हाँ, तो सवाल पूछने के बाद सुनिए, आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दे दिया, हो गया। आप बहस करते हो ना, बहस करने के बाद पता चलता है कि आप केवल पत्रकार नहीं हो। आप जब बहस करते हो तो पता चलता है आप केवल पत्रकार नहीं हो। समझ आ रहा है क्या? हाँ, चलो इनको पूछ दो, इनको पूछ दो। या नहीं लेंगे, ये सवाल। आप ये पूछो ना। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं समझदार हो गया हूं, अपना फैसला करने लायक हो गया हूं कि मैं हिंदू कैसे हो सकता हूं, ऐसा मेरा सवाल है मेरे सामने। क्योंकि हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो गाली दे रहा है। हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली क्यों स्वीकार करेंगे? गाली कैसे बात करें? पहले बोल दीजिए, आपको भी तो अलाउ है, आपको भी मौका मिलेगा। गाली कैसे हुआ? गाली कैसे बताएंगे? हम यही पूछ रहे सर आपसे कि जब आपके साथ आपका आधार कार्ड पे हिंदू लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अब आप ये बताइए कि आप आधार कार्ड बताओ, नहीं लिखा हुआ है, दिखाओ।
एक मिनट, हिंदू शब्द गाली कैसे दे रहा है वो पूछने दीजिए। बारी हो गया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आप ज्यादा जानकार है, किसी को जबरदस्ती किसी का धर्म बताने का अधिकार है? वो नहीं है, लेकिन नहीं है ना? एक सवाल चलो इनको पूछो। आपने अभी कहा कि मैं छोटा था, 7 साल का था, मेरा एग्जाम्पल दिया भाई, के साथ जो गए हैं 6 लाख 6.5 लाख गाँवों में जो गांव देहात के लोग हैं अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए स्कूल में जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया आपको पता है एडमिशन कैसे होता है, सर ठीक है, कौन लिखता है। सर आप ही की बात पर बोल रहा हूँ, आपके साथ आपके पेरेंट्स गए होंगे, बुरा मत मानिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब आपके पेरेंट्स ने गलत लिखवाया कि आप हिंदू हो, उन्होंने लिखवाया होगा ना। अरे तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं आज तक हिंदू था, अब मैं डिनाउंस करता हूं। आप समझते नहीं हो? ये तो ऐलान ये कहा था कि मैं डिनाउंस करता हूं। आप सीधे सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपने सीधी सीधी बात बोल रहा हूं। आप और आपके हमउम्र जो लोग हैं, आप जिनको पता चला रियलिटी का सच्चाई का, तो आप लोगों ने अपने बच्चों के कॉलम में क्या लिखा है? रिलीजन के कॉलम में कौन से? आपने आपके जो लोग तंजीम में हैं, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो आप लोगों ने अपने बच्चों का रिलीजन में क्या लिखवाया है? क्या लिखा? अरे बोलने दीजिए, पूछने दीजिए ना। आपको बहुत बार हो गया। अरे आप पूछने तो दीजिए उनको। अरे पूछने तो दीजिए। अरे आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप काहे की बस कर, उनको पूछने दीजिए। हो गया मेरा क्वेश्चन। सर ये बताइए, और आपके जो लोगों ने अपने बच्चों के रिलीजन के कॉलम में क्या लिखवाया? जबरदस्ती है कि कोई जबरदस्ती है कोई कानून ऐसा कि आपको लिखने के लिए जबरदस्ती है कोई कानून भारत में? नहीं है ना, ऐसा कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। आप सेंस के साथ जवाब नहीं देना चाह रहे? अरे भाई मैं एक आंदोलन चला रहा हूँ, हमारी विचारधारा है, मैं अपने विचारधारा के दायरे में जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसलमान मजलूम है, वो मजलूम है, सब मजलूम है, सबसे ज्यादा तो अभी आप खुद मजलूम है कि आप कह रहे हैं कि हमारा धर्म हिंदू नहीं और आपको हिंदू कहा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले खुद अपने लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तहरीक चलाने की जरूरत है, फिर बाद में फिर सवाल के बजाय भाषणबाजी कर रहे हो। अरे सवाल पूछो भाई, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुसलमान को साथ में नहीं लेना चाहिए, अपना पहले करना है। ये तो तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा जुरिडिक्शन नहीं है, ये तुम्हारा जुरिडिक्शन है सलाह देने का। सलाह देने के लिए तुम इधर बोल रहे हो सर? अरे सवाल पूछो, तुम्हारा जवाब देने का है, बोलो। अरे भाई पूछने दो ना, सवाल नहीं, वो भाषण और सजेशन दे रहा है। हम लोगों को मालूम है क्या करना है। हाँ बोलो। आपने कहा है कि हिंदू मजहब, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो भाई, अरे क्या बात करने दो, बात करने दो ना, काहे के लिए खाना खा बैठा? हाँ हाँ भाई पूछो, चलो उसको मेरी बात करो। हाँ, चलो चलो बस। अरे तुमको पूछो, तुमको पूछो, नहीं पूछ रहे। झगड़ा कर रहे हैं, उससे हमारा क्या है? अब तो सवाल पूछने के लिए बोल रहे। ठीक है, सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि अगर मुझसे कोई ये कहता है कि आप हिंदू हैं, ठीक है, आपने अभी कहा ये बात कि मुझसे कोई कहता है आप हिंदू हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे गाली देता है और मैं उसको उसी तरह से जवाब दूंगा। हिंदू एक धर्म है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। चलिए एक बात और इसे मैं साबित कर सकता हूँ। मैं अभी पूछ ही नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। जितने लोग मानते हैं, अब आप इस तरह से उसको गाली कहेंगे तो उनको कैसा लगेगा? बहुत सारे लोग जो है इग्नोरेंस में बहुत सारी गलत बातें करते हैं। क्या है? ये सारी दुनिया वाले मानते हैं कि इग्नोरेंस पैदा करके लोगों से गलत काम करवाया जा सकता है। हिंदू मतलब क्या है गलत है? हा? क्या है हिंदू लफ्ज में गाली जैसा क्या है वो बता दीजिए। डिक्शनरी मीनिंग ये है गाला, चोर। हिंदू का मतलब आप चोर बताइए। ये डिक्शनरी मीनिंग में लिखा हुआ है, मेरा नहीं, हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें लिखा हुआ है। तो ये हम क्यों स्वीकार करें? सर हमारा आपने पूछा, हमारे पास डिक्शनरी है। आपकी डिक्शनरी कोई अलग डिक्शनरी है क्या? अरे 100 साल पुरानी भाई, हमारी नहीं, 100 साल पुरानी। दिखा सकते हैं?
यार डिक्शनरी लेकर नहीं आया हो आपको डिक्शनरी आपको जब बता आप दावा कर रहे हो तो दलील लानी हाँ चाहिए। हमारी बात है नहीं, जवाब मगर जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। इनको तो यही पता नहीं वेदों में समझे? सुनिए अरे इधर बात है। जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत ये जो जितने संस्कृत में ग्रंथ है, हिंदू शब्द जब वेद लिखा गया कोई अता पता नहीं। मुसलमानों के आगमन के साथ हिंदू शब्द भारत में आया। इतिहास पढ़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता, अगर इसमें आप हिंदू शब्द निकाल कर दिखा दे तो आपके हिसाब से हिंदू कोई शब्द है शब्द वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता में हिंदू है क्या? तो आप फिर हमको क्यों बता रहे हो? अब आप ही दावा कर रहे हैं ना, हाँ है, दावे के साथ कह रहा हूँ, दलील नहीं है सर उसकी, दलील का दावे के साथ कह रहा हूँ। वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता में हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है। और क्या बताओ? तो अब आप मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे? केवल मुसलमानों को नहीं, आज मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ तमाम कम से कम 6 ऐसे धर्म के लोग हैं भारत में, जैसे जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है। ये मजलूम लोग हैं, इन लोगों को सिख उनको साथ में लेकर चलने का कार्यक्रम है। जैसे आज मदनी साहब हमारे साथ में आए, चंडीगढ़ में और जालंधर में सिख आ जाएंगे, कर्नाटक में लिंगायत आ जाएंगे, है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि नहीं है। सर आप आ जाएंगे, कैसे लाएंगे फिर? हाँ? कैसे लाएंगे? किसको? हिंदू के अगेंस्ट है तो कैसे ले जाएंगे? शामिल होना चाहते उसको कैसे लेकर आएंगे? किसको? जिसकी आप बात करें, जिसको हम इसलिए लाकर आएंगे कि हम लोगों का एक मौलिक सिद्धांत है कि सारे इंसान